दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीते 16 अक्टूबर को टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर लिया और इनके सुसाइड को सुनकर सभी सदमे में जा चुके हैं, क्योंकि जाहिर है जब इतनी हिम्मत वाली लड़की अचानक इस तरह सुसाइड कर ले, इस बात से हर कोई सदमे में आ ही जाएगा। या जहां सभी लोग इनके सुसाइड पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं अब वैशाली ठक्कर के माता पिता ने भी वैशाली ठक्कर की इस सुसाइड पर कुछ बातें कही हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वैशाली ठक्कर के माता पिता द्वारा कही हुई बातों के बारे में बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते ही हैं, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा चाहे जैसा भी हो उसकी जान होता है, जिसके लिए माँ बाप अपनी हर एक खुशी को निछावर कर देते हैं। और जब वो बच्चा ही ना रहे तो माँ बाप की हस्ती ही गुजर जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है वैशाली ठक्कर के माता पिता के साथ, जिनकी पूरी दुनिया ही उनकी बेटी थी और उनकी दुनिया ही उनसे बिछड़ चुकी है। और जब से उन्होंने अपनी ही बेटी को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखा है, तब से तो इनके माँ और पिता शोक से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जब वैशाली ठक्कर के इस सुसाइड के बाद इनके पिता से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि हमें हमारी बेटी के लिए न्याय चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हमारी बेटी तो चली गई, उसने जो तकलीफ सही है उसके लिए हमें न्याय चाहिए। उनका कहना था कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी 20 तारीख को, और जब मेरी बेटी ही चली गई तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चली गई है। जो भी मेरी बेटी गई है उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती। हमारी बेटी ने हमें जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने समय से डिप्रेशन में थी। वैशाली ठक्कर के पिता का बस इतना ही कहना था कि सिर्फ उन्हें न्याय ही चाहिए। तो वहीं इनकी मम्मी की तो आंख का आंसू ही नहीं सूख रहा, जो हर वक्त रोती हुई नजर आ रही हैं। और जब इनसे इनकी बेटी की सुसाइड के बारे में पूछा गया, तब इनका कहना था कि मेरी बेटी सिर्फ बेटी नहीं, कि मेरी सिर्फ बेटी ही नहीं रही बल्कि मेरे घर की रौनक चली गई है और इसकी भरपाई जिंदगी में कभी नहीं हो सकती और ना ही कोई कर सकता है। जिसने भी उसके साथ ये किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। बेशक मेरी बेटी ने फांसी लगाई है, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी हत्या ही हुई है, जो कि राहुल ने की है। और मेरी बेटी ने मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो इतनी डिप्रेस्ड है। और उनका भी यही सिर्फ कहना था कि मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैशाली ठक्कर के मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।